मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एमक्यूएम को घास नहीं डाल रही। इस बात का इकरार मुस्तफा कमाल की एक वीडियो गर्दिश कर रही है। उसके अंदर वो खुद कर रहे हैं कि जब हमारा वफ्द जो है मुस्लिम लीग नून के साथ मिलने के लिए गया तो पहले नंबर पर तो हम एक कमरे में एंटर होते हैं और ऐसा होता है कि जैसे पता नहीं क्यों हमें इधर बुला लिया गया है, बुलाया क्या गया है, क्यों हम इधर आ गए हैं। और जो 45 मिनट की वीडियो 45 मिनट की मीटिंग कही गई थी उसमें सिर्फ 10 से 15 मिनट जो है ना वो हमारी मुलाकात होती है। और उन 10-15 मिनट के अंदर हमने जब उनसे पूछा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से पूछा कि पीपल्स पार्टी के साथ आपके क्या मामला तय पाए हैं, तो उन्होंने कहा जी वो तो सारी कॉन्फिडेंशियल बात है, अलबत्ता कोई एक दो बात हम आपके साथ कर देते हैं, जिसमें एक तो ये है कि पीपल्स पार्टी आप लोगों के साथ इत्तेहाद करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, वो आपको घास नहीं डालना चाहते। उसकी वजह यह है कि बाकी लोगों का जो मैंडेट है उसमें कुछ ना कुछ जो है वो आप समझ लें कि हाकिम लाल का मैंडेट हो सकता है। जैसे मुस्लिम लीग नून के बारे में ये है कि उनकी 17 सीट्स हैं, इस तरह पीपल्स पार्टी की भी कुछ सीट्स हैं, लेकिन एमक्यूएम की जो सीट्स हैं वो खालिस्तान सारी की सारी चोरी की और जैली सीट्स हैं। तो इसलिए एमक्यूएम को प्रॉपरली घास नहीं डाली जा रही। आप ये समझ लें कि ये जो गैर जमहूरी पार्टीज हैं तकरीबन पाकिस्तान के अंदर जो डाका डालकर हुकूमत में आना चाह रही हैं, ये पार्टीज भी ऐसे लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर रही जो लोग बिल्कुल दो नंबरी के साथ जो है वो मैंडेट चुराया है जिन लोगों ने। आप ये अंदाजा करें तो आप उन लोगों के बारे में भी सोचें, उन लोगों की इन पार्टीज के अंदर क्या इज्जत होगी जिन लोगों को बी के अंदर जो है वो सीट्स दी गई हैं, या इन पार्टीज की उन लोगों के सामने क्या इज्जत होगी जिन लोगों ने इनको सीट्स दिलवाई हैं। अभी मैं खबर सुन रहा था कल के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो लोधना से अब्दुल रहमान कांजू, वो अचानक से जो है ना वो 6-7 हजार की लीड से जीत गए हैं दोबारा गिनती के अंदर। तो पहले अब्दुल रहमान कांजू 6,500 की लीड से हारे हुए थे और दोबारा गिनती होती है और 6-7 हजार से वो जीत जाते हैं। जो मुस्तरद शुदा वोट हैं वो अचानक से 13,000 हो जाते हैं। तो आप इस चीज को देखें कि अब्दुल रहमान कांजू जो है जब वो इस तरह का मैंडेट लेकर पार्लियामेंट में आएगा या गवर्नमेंट में आएगा या गवर्नमेंट में बैठेगा, कोई वजारत उसे मिलेगी, तो उसकी रिस्पेक्ट क्या होगी? क्या उसको ये जेब देगा? अगर उसे जेब देगा भी तो अगर कोई बंदा उसके मुंह पर यह बात मार देता है जिस तरह मुस्लिम लीग नून ने एमक्यूएम के मुंह पर यह बात मारी है, तो उसकी इज्जत क्या होगी? तो इसके बारे में सोचना चाहिए। मुझे साद रफीक कि वो ग्रेसफुली अपनी हार को एक्सेप्ट करना बहुत अच्छा लगा था। एक अपनी मेरी राय है, अच्छा लगा। उस शख्स ने कहा कि ठीक है जी मैं हार गया हूं, अवाम ने मुझे वोट नहीं दिए तो मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं। तो वो शख्स इन जीते हुए शख्स से ज्यादा इज्जत पालेगा, वो शख्स इन जीते हुए लोगों से ज्यादा इज्जत पालेगा। हर दफा जीतने में ही इज्जत नहीं होती, सम टाइम इंसान हार भी जाता है लेकिन वो एक इज्जत कमा लेता है। तो जिस तरह टीपू सुल्तान ने कहा था कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है, तो इसी तरह ग्रेसफुली अपनी हार को एक्सेप्ट करें और जिन लोगों को अवाम ने मैंडेट दिया है उन लोगों के मैंडेट का एहतराम करें, डाका ना डालें। यही पाकिस्तान के हक में भी बेहतर है और यही आप लोगों के भी हक में बेहतर है। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज।